देखो अगर हमारी बॉडी एक किंगडम है तो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन वो राजा है जिसके हिसाब से पूरी प्रजा पूरी बॉडी काम करती है। इट इज वेरी वेरी पावरफुल। एग्जाम्पल, आपको पता है आपका कॉन्शियस ब्रेन सिर्फ 40 बिट्स पर सेकंड डेटा प्रोसेस करने की एबिलिटी रखता है, जबकि आपका अनकॉन्शियस ब्रेन 11 मिलियन बिट्स पर सेकंड प्रोसेस कर सकता है। मतलब 99.9% ज्यादा डेटा। यह है सबकॉन्शियस ब्रेन का पावर, जिससे कई बार आप लड़ने की कोशिश करते हो। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 99 स्पार्टन्स जैसे सोल्जर्स के सामने एक छोटे से बच्चे की लड़ाई। लेकिन फिक्र मत करो, आज के इस वीडियो में इस राजा को कैसे घुटने पे ला सकते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इमेजिन करो आप एक पहाड़ के कॉर्नर पे खड़े हो, एक और कदम आपने लिया और आप नीचे गिर जाओगे। नीचे एकदम बड़ी सी खाई है। अब अगर ऐसी सिचुएशन में कोई आपको बोलेगा कि चल एक कदम बढ़ा के दिखा, तो क्या आप एक कदम बढ़ाओगे? बिल्कुल नहीं। अगर कोई बोलेगा कि $1 मिलियन ले ले भाई, एक कदम आगे बढ़ा, फिर भी आप नहीं बढ़ाओगे। पूरी दुनिया आपको आके बोलेगी कि एक कदम आगे बढ़ा ले, फिर भी आप नहीं करोगे। और अगर आप थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश भी करोगे तो आपकी पूरी बॉडी सीधा मना कर देगी। आपका इंस्टिंक्ट आपको चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि ये कदम मत उठाना। नो, ऐसे ही कुछ आपके सबकॉन्शियस बिलीफ भी काम करता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपके सामने खाई ना भी हो, फिर भी आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को लगता है कि अगर मैं एक कदम आगे बढ़ाऊंगा और ये मेरी जान के लिए डेंजरस है, तो वो कदम आप कभी नहीं बढ़ाओगे। आपका अनकॉन्शियस ब्रेन ही वो सारी स्ट्रैटेजी यूज कर लेगा जिससे आप वो एक्शन ना लो। बिकॉज देखो, कॉन्शियस का काम ये नहीं है कि वो आपको सक्सेसफुल इंसान बनाए, उसका काम ये है कि वो आपको सेफ रखे। और ये चीज़ें कई बार हैंड इन हैंड नहीं जाती है। और यहीं से आता है एक बहुत पावरफुल टर्म जिसे कहते हैं सेल्फ साबोटाज। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ कदम आगे बढ़ाते हैं, कुछ सही डायरेक्शन में एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ रीजन की वजह से सबकॉन्शियस हमें कन्विंस कर ही लेता है कि क्यों हमें ये चीज़ आगे नहीं करना चाहिए। बेसिकली एक जंजीर की तरह हमारी पूरी बॉडी को जकड़ देता है कि तू एक्शन ले ही ना पाए और अपने गोल्स अचीव कर ही ना पाए। जब तक आप सबकॉन्शियस पैटर्न को समझोगे नहीं, उसे चेंज नहीं करोगे, तब तक आपको लगेगा कि जिंदगी सिर्फ एक किस्मत का खेल है और किस्मत के हिसाब से सारी चीज़ें चल रही है। और इसीलिए कई बार ऐसा बोला भी जाता है कि चाहे गेम हो, करियर हो, परफॉर्मेंस हो, प्रोडक्टिविटी हो, इन सभी चीज़ में मास्टरी अचीव करने के लिए आपको 80% मास्टरी आपके इनर गेम पे करना पड़ेगा, मतलब आपके बिलीव्स और माइंडसेट पे, और सिर्फ 20% आउटर गेम पे, मतलब स्ट्रैटेजीज और टैक्टिक्स। आपके पास दुनिया का बेस्ट प्लानिंग क्यों ना हो, बेस्ट स्ट्रैटेजी क्यों ना हो, बेस्ट कोच क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अपने आप को ही अंदर से रोक रहे रहोगे तो कुछ भी काम कर लो, आप उसमें सक्सीड लॉन्ग टर्म और बड़े लेवल पे नहीं कर पाओगे। आप खुद को ही रोक रहे होगे, खुद को ही सेल्फ सैबोटाज कर रहे रहोगे, तो गोल्स अचीव होंगे ही नहीं। तो फिर सवाल यही आता है कि ये सेल्फ सैबोटाज को हम खत्म कैसे करें ताकि हम एफर्टलेसली ग्रो कर सके। पहले ये बिलीव्स है ना, इनविजिबल वॉल्स की तरह होते हैं जो आपको दिखते नहीं है, लेकिन अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो ये दीवारें आपको रोकती ही रहेगी। इसलिए फाइंड आउट करो कि वो कौन सी दीवारें आपने अपने लिए खड़ी करके रखी है जो इनविजिबल है बट आपको रोक रही है। एग्जाम्पल, मैंने एक फोटोग्राफर की स्टोरी पढ़ी थी जिसकी स्किल्स वर्ल्ड क्लास थी। वो बहुत अच्छा काम करता था, लेकिन कभी भी ना वो 5,000 रुपए से ज्यादा शूट के नहीं मांगता था। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं डीप इनसाइड उसका ये बिलीव था कि आर्टिस्ट लोग ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते हैं। और ये एक छोटे से बिलीव की वजह से हुआ ये कि जहाँ पे वो और बहुत ज्यादा पैसे चार्ज कर सकता था, वहाँ पे भी वो हमेशा कम चार्ज करता था। ये एग्जाम्पल बताते हैं कैसे डायरेक्टली अगर आपके नेगेटिव बिलीव्स है तो आपको पैसे कमाने से रोक रहे हैं। जो भी आपका नेगेटिव बिलीफ है उसके बारे में 2 चीज़ लिखो, एक लाए और एक सच। एग्जाम्पल, आपने आइडेंटिफाई किया कि आप हमेशा ये बोलते हो कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो इसमें झूठ क्या हुआ कि यार मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत फुल है, इसीलिए मैं ये सब चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ, जिम नहीं जा पा रहा हूँ, गोल्स पे काम नहीं कर पा रहा हूँ। जबकि सच क्या है कि मैं ना अपने प्रायोरिटीज़ डिसाइड करता हूँ। अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो मैं उसको टाइम देता हूँ, और जो चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है मैं उसको टाइम नहीं देता हूँ। और सच ये है कि अभी मैंने हेल्थ को प्रायोरिटी पे नहीं रखा है, मैंने अपने उस गोल को प्रायोरिटी पे नहीं रखा है, क्योंकि प्रायोरिटी पे आएगा तो वो काम हो ही जाएगा। नेक्स्ट, कई लोगों का ये बिलीव होता है कि पैसा लोगों को घमंडी बना देता है, सेल्फिश बना देता है। ये क्या है? ये एक झूठ है। पैसे कमाऊंगा तो लोग जज करेंगे। सच क्या है कि पैसा बस एक टूल है, अच्छे लोग उसका यूज करके और अच्छे बनते हैं, बुरे लोग उसका यूज करके और बुरे बनते हैं। नेक्स्ट एक स्टेटमेंट, अगर आपको लगता है, आप बोलते हो कि मेरे पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, तो इसमें झूठ क्या है? कई बार आप अपने आप से ये बोलते होंगे झूठ कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाता क्योंकि मेरे पास पैसा, कॉन्टैक्ट्स या राइट टूल्स नहीं है। जबकि सच क्या है कि कई सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, नेटवर्किंग नहीं थी, बट स्टिल वो लोग अमीर बने। तो मैं भी बन सकता हूँ। ऐसे ही आप ये सिंपल स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो।